नमो नमः। अब हम लोग ताजिक नीलकंठी के प्रश्न तंत्र के भाव प्रश्नाध्याय में चतुर्थ स्थान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ध्यान देकर पढ़ेंगे। लग्न पतिंदु चतुर्थे यदि मुत्सिल मत्वा ग्रहे ग्रहणम पृष्ठु पृथ्वी लाभ दम सामिदृग योगतो नैव यदि पृच्छति कृषको में क्षेत्रालाभो भवेनो वा लग्नं कृषकस्तुर्ये भूमिगुर्नं च कृशस्तरुदर्शनम् लग्ने क्रूरोपगते स्याच्चौरोपद्रवस्तु कृषिकर्तुः वक्रातिचारवर्ज्ये क्रूरे चौरस्य कृषि लाभ। अर्थात लग्नस्थे शुभखेटे साफल्यं कर्षकस्य कृषि स्यात् तुर्ये च क्रूरगते त्यक्त्वा भूमि पर्यात्यख द्विनीं च शुभोपगते शुभं कृषेस्त्वन्यथा तु विपरीतं दशमे दशम पतो वा शुभदृष्ट शुभावृक्षा। अर्थात लग्न का स्वामी चंद्रमा, चतुर्थ भाव स्वामी, ये तीनों परस्पर कृषि कर्ता, चतुर्थ भाव का स्वामी, ये तीनों परस्पर इत्साल योग करें, एक ही स्थान में स्थित हो। प्रश्नकर्ता को पृथ्वी का लाभ होता है और पाप ग्रह से दृष्टि युक्त हो तो भूमि का लाभ नहीं होता है। यदि किसान पूछता है कि हमें खेती से लाभ होगा या नहीं होगा, तो लग्न होगा तो कृषिकर्ता को हो सकता है। चतुर्थ भाव में भूमि, सप्तम भाव में खेती, दशम भाव में अन्न वृक्षादि समझना चाहिए। इन भावों को बलाबल विचार कर कृषिकर्ता के द्वारा शुभ और अशुभ फल का ज्ञान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? अशुभ फल का ज्ञान देना चाहिए। यदि लग्न में पाप ग्रह स्थित हो तो खेती वालों को चोरों से उपद्रव होता है। यदि लग्न स्थित पाप ग्रह वक्री या अतिचारी न हो तो उसे चोर से भी क्या होता है? लाभ होता है। लग्न में यदि शुभ ग्रह स्थित हो तो किसान को खेती से लाभ होता है। चतुर्थ स्थान में क्रूर ग्रह स्थित हो तो भूमि को छोड़कर किसान भाग जाते हैं। यदि सप्तम स्थान में शुभ ग्रह हो तो किसान को खेती से अच्छा धन प्राप्त होता है, अच्छा लाभ होता है। इसके उपरित पाप ग्रह स्थित हो तो हानि होती है। यदि पाप ग्रह स्थित हो तो धन की हानि होती है। दशम भाव में दशमेश हो या शुभ ग्रह के द्वारा उसे देखा जाता है तो क्या होती है? अनादि वृक्ष अच्छे होते हैं, सफलता होती है। यदि पृथ्वी संबंधी भाड़ा, किराया, किस्त आदि के प्रश्न हो तो लग्न को प्रश्न करने वाला सप्तम को किराया, दशम को उत्पत्ति, चतुर्थ को परिणाम की कल्पना करके इन स्थानों पर भलाबल विचार कर शुभ और अशुभ का उत्तर देना चाहिए। लग्न तथा लग्नेश यदि शुभ ग्रह से युक्त हो, समन्वित हो या उसके द्वारा देखा जाता है तो शुभ गण। अगर पाप ग्रह से युक्त होगा और पाप ग्रह के द्वारा देखा जाता है तो अशुभ फल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। यदि सप्तम स्थान में पाप ग्रह स्थित हो तो भाड़ा आदि किसी प्रकार से क्या होता है? अनर्थ होता है। किसी भी प्रकार के कार्य में क्या होता है? अनर्थ हो सकता है। यदि दशम भाव में पाप ग्रह हो, प्रश्नकर्ता को बहुत भाड़ा प्राप्त नहीं होता है, क्या आमदनी प्राप्त नहीं होती है। चतुर्थ स्थान में यदि पाप ग्रह स्थित हो तो परिणाम अच्छा मिलता है, नहीं तो भाड़ा मिलने में भी क्या होती है? कार्य मिलने में भी क्या होती है? बाधा उत्पन्न होती है। यानी बाधा मिलने में भी क्या होती है? उत्पन्न होती है। यदि प्रश्नकर्ता पूछता है कि हमारी संतान को स्त्री होगा या नहीं होगा, अब ये हम लोग किसका अध्ययन करें? पंचम भाव। पंचम भाव में हम लोग अध्ययन करते हैं
ज्ञान प्राप्त करते हैं। यदि परीक्षक पूछे कि हमारी स्त्री को संतान होगा या नहीं होगा, यदि लग्न स्वामी चंद्रमा दोनों का पंच भावेश के साथ अगर इत्साल योग होती है तो संतान की प्राप्ति क्या होती है? अवश्य होती है। यह बात हमें कहनी चाहिए। यदि पंचम भाव का स्वामी लग्न है और लग्नेश और चंद्रमा पंचम स्थान में हो तो शीघ्र क्या होती है? तुरंत का तुरंत पुत्र की प्राप्ति होती है, शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि नक्त योग हो तो विलंब से पुत्र उत्पन्न होता है। द्विस्वभाव वाला लग्न हो, पंचम स्थान में शुभ ग्रह स्थित हो तो क्या होती है? 2 संतानें प्राप्त होती है। यदि लग्नेश और पंचमेश पुरुष राशि में स्थित हो तो गर्भ में पुत्र होना चाहिए। क्या होता है? गर्भ में पुत्र होना चाहिए। पंचम भाव परीक्षाम चंद्रवशेन विचारः, अर्थात यदि चंद्रमा पुरुष राशि में हो, पुरुष राशि से इत्साल योग करता है तो भी पुत्र उत्पन्न होता है। यदि अपराह्न काल में सूर्य से पीछे की राशि में चंद्रमा स्थित हो तो कन्या उत्पन्न होती है। यदि लग्नेश पुरुष ग्रह हो तो पुरुष राशि में हो तो गर्भ में स्थित पुत्र कहना चाहिए। यदि उच्चगामी चंद्रमा शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो, पंचम स्थान में हो तो दीर्घायु पुत्र की बात होनी चाहिए, दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि प्रश्नकर्ता पूछे कि हमारी स्त्री गर्भवती होगी या नहीं होगी तो प्रश्न काल में यदि लग्न स्वामी पंचम स्थान में हो, पंचम भाव में देवता हो तो वह गर्भवती होती है। यदि केंद्र स्थान में स्थित पंचमी के साथ लग्न स्वामी चंद्रमा का इत्साल योग करता है तो भी गर्भिणी होती है, ऐसा योग बनता है। यदि आपोक्लिम स्थान में इत्साल हो, लग्न स्वामी पुत्र भाव में हो, पुत्र स्वामी लग्न नहीं देखता हो तो वह गर्भवती नहीं होती है। यदि गर्भवती नहीं होती है। यदि चर लग्न में पाप ग्रह चंद्रमा के साथ इत्साल योग करे तो क्या होता है? गर्भ नष्ट हो जाए। यदि चर लग्न में पाप ग्रह चंद्रमा के साथ इत्साल योग करे तो गर्भ नष्ट हो जाता है। यदि लग्न स्वामी और चंद्रमा नीच आदि पतित ग्रहों से इत्साल योग करे तो क्या होता है? गर्भ नष्ट हो जाता है। बालक के जीवन मरण प्रश्न में 12वें भाव का स्वामी यदि केंद्र में शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो 12वें स्थान में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा स्थित हो तो अथवा शुभ ग्रह से युक्त हो तो बालक अधिक उम्र वाला होता है। यदि 12वें ग्रह का स्वामी क्रूर ग्रह हुआ तो दक्ष होता है। आपोक्लिम स्थान में पाप ग्रह से दृष्ट हो या अथवा युक्त हो तो बालक उत्पत्ति के समय में गर्भ में ही मर जाता है। क्या होता है? गर्भ में ही मर जाता है। यदि बालक की उत्पत्ति का प्रश्न हो तो इस प्रश्न में लग्न के भुक्त अंशों को छोड़कर भोग्यांश पर से दिनों का अनुमान करना चाहिए, उसे ही दिन कहना चाहिए और लग्न से युक्त अंशों के समान गर्भ के भुक्त मास भोग्यांशों से शेष दिन अनुमान से करना चाहिए। भोग्यांशों से दिनमान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिनमान करना चाहिए। यदि प्रसव कितने महीने में हुआ, ऐसा प्रश्न हो तो लग्न से शुक्र जितने स्थान में हो उतने महीने में प्रसव होना चाहिए। यदि लग्न से 10, 11 या 12वें स्थान पे शुक्र रहता है तो पंचम भाव से शुक्र राशि गिनकर महीना कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? शुक्र महीना कहना चाहिए। यदि लग्न दीपावली हो, यदि लग्न स्वामी दीपावली राशि में स्थित हो तो दिन में प्रसव होगा। इसके उपरित रात्रि बलि लग्न और लग्नेश हो, लग्नेश रात्रि बलि राशि में तो रात्रि को प्रसव होगा। ऐसा समझने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा ज्ञान रखना चाहिए। यदि लग्न दीपावली हो, लग्नेश रात्रि बलि राशि में हो तो दोनों में जो बलवान हो उसके अनुसार फल के बारे में जानना चाहिए, उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। यदि रात्रि बलि राशि में लग्न हो,
दिन में प्रश्न हो, लग्नेश जिस राशि में हो, उसका स्वामी जो ग्रह हो, उसका स्वामी का जो ग्रह हो, उन सभी का फल बल पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार दिन, होरा, रात्रि, पुरुष, होरा, रात्रि, स्त्री राशि में भी क्या होता है, तर्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तर्क करना चाहिए। इस वर्ष हमारे कोई संतान नहीं होगी या होगी, ऐसे प्रश्न में यदि लग्न स्वामी या पंचम स्वामी दोनों का परस्पर इत्साल योग हो तो अवश्य संतान की प्राप्ति होती है। यदि लग्न स्वामी और पंचम स्वामी दोनों एक ही स्थान पर स्थित हो तो परस्पर दूसरे के स्थान में विद्यमान हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो तो उस वर्ष में संतति होती है, अन्यथा नहीं होती है। यदि सूर्य के साथ यदि स्त्री प्रसववती होगी अथवा नहीं होगी तो ऐसा प्रश्न पंचम भाव या षष्ठ भाव स्वामी यदि सूर्य के साथ निकल गया हो तो उदित हो गया हो तो स्त्री प्रसववती होती है, अन्यथा नहीं। यदि मंगल, बृहस्पति, शुक्र दशम स्थान में हो तो भी स्त्री क्या होती है? प्रसववती होती है। क्या होती है? प्रसववती होती है।